जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप भी परमात्मा को किसी न किसी तरीके से पाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आजकल के इस भागदौड़ वाले जीवन में यदि पूजा पाठ के लिए भगवान को याद करने के लिए 10 मिनट समय निकालना भी चाहें तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम पूजा पाठ के लिए अपने परमात्मा के लिए कैसे समय निकालें। लेकिन दोस्तों, यदि आज आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अवश्य ही 100% यह समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी और आप कभी इस बात को लेकर परेशान नहीं होंगे और अपने सभी कार्य करने के साथ आप अपने परमात्मा की पूजा आराधना बड़े ही आराम से कर पाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से यदि आपके पास मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का समय भी नहीं है, तब भी आप 5 मिनट से भी ज्यादा अपने परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर पाएंगे। और यह तरीका दोस्तों आपके जीवन को आरामदायक, चिंता मुक्त और सफल बना देगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारी उम्र पूजा पाठ के लिए नहीं है, जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब हमारे पास पूजा करने और भगवान की भक्ति के लिए समय होगा, तो दोस्तों सबसे पहले आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जब से हम इस दुनिया में कदम रखते हैं, जब से हम पैदा होते हैं और मरते दम तक हम कभी भी फ्री नहीं रह पाते हैं। अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे कि हम बुढ़ापा आने पर अपने परमात्मा का ध्यान कर लेंगे, तो दोस्तों याद रखिए, आप कभी भी अपनी परमात्मा का आशीर्वाद, अपने ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप बिजी रहते हुए भी भगवान की कृपा और प्यार अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, शिव महापुराण में यह बताया गया है कि भगवान को हम 2 तरीकों से पा सकते हैं। उनकी भक्ति हमें 2 तरीकों से प्राप्त हो सकती है और वो है, एक है शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा। हमारे शास्त्रों में 2 तरह की पूजा और भक्ति के बारे में बताया गया है। शारीरिक पूजा वह पूजा है जो ज्यादातर लोग प्रतिदिन अपने घर के मंदिर या बाहर मंदिर में जाकर करते हैं, जिसमें आपको समय की जरूरत भी पड़ेगी और सामान की जरूरत भी पड़ेगी। उस पूजा के लिए आपको फल, फूल, रोली, चावल, इन सभी की जरूरत पड़ती है। इस पूजा के लिए हमें अपने सभी कामों को कुछ देर के लिए छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मानसिक पूजा बिना किसी सामग्री के और किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी भी कार्य को करते करते भी कर सकते हैं। पता है दोस्तों, शिव पुराण में भी कहा गया है कि शारीरिक पूजा से ज्यादा मानसिक पूजा अधिक शक्तिशाली होती है और उसका प्रभाव शारीरिक पूजा से अधिक होता है। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मेरा अनुभव भी रहा है। दोस्तों, मानसिक पूजा में हम परमात्मा के साथ अपनी अंतरात्मा के द्वारा जुड़े रहते हैं। मानसिक पूजा कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय में आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको निश्चित समय की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका मन भी बहुत शांत रहेगा। मानसिक पूजा वह होती है जिसमें हम मन को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। और दोस्तों, पता है, आप जानते हैं कि इस पूजा से भगवान सबसे जल्दी
प्रसन्न भी होते हैं। आप आजमा कर जरूर देखना और हम बहुत ही खुश, चिंता मुक्त रहने लगते हैं। और दोस्तों, इस तरह की पूजा से हमें इतनी शांति मिलती है और इधर उधर की फालतू बातों से ध्यान हटाकर हम अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। और दोस्तों, पता है, इस पूजा के द्वारा हम अपने आप को दिव्य शक्ति के बहुत पास होने का अनुभव भी कर सकते हैं। इस पूजा का सबसे अधिक फायदा यह है कि हम अपने किसी भी कार्य को रोके बिना कहीं भी चलते फिरते कभी भी हम इस पूजा का आनंद ले सकते हैं और हम कोई भी काम करते करते ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस पूजा में किसी भी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। मानसिक पूजा एक ऐसी पूजा है जिसे आप कहीं भी कभी भी नहाते वक्त, खाना बनाते वक्त, कुछ भी काम करते वक्त, आप सोते सोते भी मानसिक पूजा कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और स्त्रियों के लिए तो यह पूजा उस समय पर सबसे ही लाभकारी हो जाती है जब स्त्रियां अशुद्धि काल में होती हैं। वो अशुद्धि के समय भी इस पूजा को मन से ही परमात्मा को याद करके कर सकती हैं। इस पूजा को करते वक्त दोस्तों, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है। इस पूजा के समय आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। मन में किसी के प्रति मैल नहीं होना चाहिए। सबके लिए अच्छा सोचे। यदि आपका कोई बुरा भी करे, उसके लिए भी आप अच्छा सोचे। और यह पूजा बहुत ही आसान है। इस पूजा को आपको काम करने के साथ साथ सिर्फ परमात्मा को याद करते रहना है। परमात्मा का नाम अपने मन में याद करते रहना है। कहने का अर्थ यह है कि इस पूजा में आपको अपने काम के साथ साथ भगवान की याद हर समय बनाए रखना है। शिव पुराण में भी इस पूजा को भगवान ने सबसे अधिक महत्व दिया है। उसमें इस पूजा को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। और दोस्तों, याद रखना, मानसिक पूजा ही वह पूजा है जो हमारे प्रिय परमात्मा से हमें सबसे जल्दी मिलवा देती है। आपने दोस्तों संसार में ऐसे भी लोग देखे होंगे जो अपने हाथ पैरों से लाचार होते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा परमात्मा की याद बसी रहती है, परमात्मा का ध्यान रहता है। और वह भी लोग अपने परमात्मा को याद करके, उनकी भक्ति करके मन ही मन में आनंद में रहते हैं। यह पूजा परमात्मा से मिलाने की सबसे आसान और सत्य विधि है, जो कि हम खाते पीते, नहाते, चलते और कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूजा का फल शारीरिक पूजा से कहीं अधिक होता है। यदि आपको दोस्तों यकीन नहीं होता तो आप अपने जीवन में अपनाकर जरूर देखें। और दोस्तों, मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि यदि आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो आपके मन में उनकी याद हमेशा हर पल बनी ही रहती होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं या आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और परमात्मा का आपको धन्यवाद करना चाहिए। पता है दोस्तों, भक्ति हम अपने आप नहीं करते। भक्ति भी भगवान सिर्फ उन लोगों को देता है जिन्हें वो प्यार करते हैं। भगवान हर किसी को अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते। कुछ खास और प्रिय भक्त ही होते हैं जिन्हें परमात्मा अपना प्रिय बनाते हैं, अपना प्रिय भक्त बनाते हैं और अपनी भक्ति प्रदान करते हैं।
इसलिए दोस्तों, यदि परमात्मा की आपके मन में भी हर पल याद बसी रहती है तो परमात्मा का शुक्रिया करना मत भूलना। और दोस्तों, मेरे वीडियो में यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और भगवान के आशीर्वाद से आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे।